Hello everyone. So today we will discuss our COB assignment sheet number 2. So in this assignment we will discuss again 10 question. So these question are previous year of calculus of variation. So अभी तक जो हमने डिस्कशन किया आपका इंटीग्रल इक्वेशन में आपका असाइनमेंट सीट नंबर 1 डिस्कस हो चुका है, असाइनमेंट सीट 2 ये भी ऑलरेडी आपको डिस्कस हो चुका है, असाइनमेंट सीट 3 ये भी डिस्कस हो चुका है, असाइनमेंट सीट 4 ये भी डिस्कस हो चुका है। तो ये 4 असाइनमेंट आपका इंटीग्रल इक्वेशन में डिस्कस हो चुका है। रिमेनिंग असाइनमेंट आपका लेटर ऑन डिस्कस होगा। इसके बाद में मार्को चैन प्लस OR ये जो टॉपिक था, यहाँ पे भी असाइनमेंट आपके 2 असाइनमेंट डिस्कस हो चुके हैं। एक असाइनमेंट सीट नंबर 1 डिस्कस हो चुका है, देन असाइनमेंट सीट नंबर 2 यहाँ पे 2 असाइनमेंट डिस्कस हो चुका है। और आपका COB में अभी तक असाइनमेंट सीट नंबर 1 डिस्कस हो चुका है। आज मैं असाइनमेंट सीट नंबर 2 डिस्कस करूँगा। बाकी जो भी असाइनमेंट अभी रिमेनिंग है ये हम लोग अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये आपका B1 बैच चल रहा है। B1 बैच में टोटल अप्लाइड डिस्कस किया जाएगा, अप्लाइड मैथ। देन हमारा एक B2 बैच भी आ रहा है। ये जो B2 बैच है ये आपका अगला जो वीकेंड है फ्राइडे या सैटरडे से लॉन्च होगा। सो अगर किसी को B1 बैच से रिगार्डेड अगर कोई प्रॉब्लम है B1 बैच से रिगार्डेड, तो वो या तो 7388260097 पे या तो कांटेक्ट कर सकता है या व्हाट्सअप कर सकता है, या फिर 7985319440 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकता है। B1 बैच की जो फीस है वो आपकी 2999 रुपये फीस है। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि अगर कंटेंट आपको CSIR लेवल में दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे डिस्काउंट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें अरेंज करनी पड़ रही हैं तो सारी चीज़ें मैनेज भी करना है। असाइनमेंट सीट नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका गिवन है वो आपका आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट सीट 2। क्वेश्चन कह रहा है लेट y बिलोंग कर रहा है, ये जो y गिवन है ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, C2 क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इसका मतलब क्या है कि ये जो y है ये क्या है, इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल में, एंड जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कह रहा है सेटिस्फाइंग y एट 0 पे क्या गिवन है, 0 गिवन है, और y एट पाई पे भी क्या गिवन है, 0 गिवन है। एंड कह रहा है 0 to पाई, यहाँ पे दिया है y स्क्वायर dx इक्वल टू 1 दिया हुआ है। कह रहा है एक्सट्रीमाइज द फंक्शन, इसको आपको एक्सट्रीमाइज करना है। कह रहा है एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल वो आपको जो गिवन है, फंक्शनल वो आपको गिवन है j ऑफ y इक्वल टू 0 to पाई y डैश स्क्वायर dx, और यहाँ पे सिंपली y डैश का मतलब क्या है, dy बाई dx। ऑप्शन जो आपकी गिवन है आप अगर देखेंगे सिंपली, तो आपका जो A ऑप्शन गिवन है, ए बी ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे yx गिवन है सिंपली प्लस माइनस √2/पाई साइन x, यानी कि जो A ऑप्शन गिवन है वहाँ पे प्लस में है, B ऑप्शन में क्या है, माइनस है। सेम आप अगर CD में जाएंगे तो वहाँ पे प्लस माइनस √2/पाई यहाँ पे गिवन है cos x। तो अगर यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे देखोगे तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी अगेन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। रिमेनिंग जो आपके पास ए बी ऑप्शन है यहाँ पे चेक करने का आपका काम बचा। तो आप ये कैसे चेक करोगे कि आपका जो ये प्लस माइनस क्या प्लस माइनस होगा, या सिंपली प्लस का स्क्वायर रूट 2/पाई होगा, या माइनस का स्क्वायर रूट 2/पाई होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो दिस प्रॉब्लम, ये सिंपली ये प्रॉब्लम जो डिफाइन है ये आपका आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका फंक्शनल दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये गिवन है, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन दी है। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं एच एक्स वाई वाई डैश लैम्डा। ये सिंपली आपका क्या होता है, ये जो फंक्शनल गिवन है यानी कि वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा क्या है, सम लैग्रांज कांस्टेंट, देन ये जो आपका सब्जेक्ट टू जो कंडीशन गिवन होती है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। इसको अगर यूलर्स से सॉल्व करेंगे देन आप C1 C2 और लैम्डा के बीच में एक आपको कोई भी आपको yx मिलेगा, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो C1 C2 मिल जाएगा। इस पे पुट करेंगे y की वैल्यू तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो या तो आप यहाँ से निकाल लो, या फिर आप देखोगे तो इसका फंक्शनल जो बाई ऑप्शन जाएंगे अगर, तो yx अगर आप लेट अस एज्यूम कि yx जो इसके पास में एक्सट्रीमल है वो कुछ इस टाइप का है,
क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई एक्स क्या गिवन है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/पाई साइन एक्स। तो ये साइन एक्स तो आपका सिंपली साइन एक्स तो होगा ही। इस क्वांटिटी को लेटर से एज्यूम ये सी है। अगर ये सी है, वाई एक्स इक्वल टू सी साइन एक्स, तो आपको ये देखना है कि सी की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर इसको यहाँ पे पुट कर दें तो सी हमारा इजीली निकल आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 टू पाई वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी स्क्वायर को आप बाहर निकाल लोगे और 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ये जो क्वांटिटी है दिस इज सेम एज π/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा सी स्क्वायर π/2 इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2/पाई। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2/पाई। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू आई वो क्या है, प्लस माइनस 2/पाई। तो सी को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 2/पाई से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में क्या है, ए बी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट शीट 2, आपके पास जो करेक्ट आंसर है वाई एक्स जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा वाई एक्स ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है 1 एंड 2। सिंपली वाई एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 2/पाई साइन एक्स। देन बी ऑप्शन जो गिवन है वाई एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट शीट 2, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हों। अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बशर्ते आपको करना क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। पहले आप असाइनमेंट देखिएगा, असाइनमेंट देखने के बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं और ये क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेंगे। इसलिए एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने सारे के सारे असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, देन आप प्रॉपर सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द फंक्शनल गिवन है जे ऑफ वाई। बेटा ये गिवन है जे ऑफ वाई, दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन ए टू बी, और यहाँ पे गिवन है जो आपके पास में एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, ये आपका क्या है, फंक्शनल गिवन है। और यहाँ पे गिवन है एफ एक्स वाई वाई डैश, सिंपली आपको गिवन है वाई डैश प्लस वाई। कह रहा है फॉर एडमिसिबल फंक्शन वाई देन जे हैज। कह रहा फॉर एडमिसिबल, एडमिसिबल इसका मतलब क्या होता है, एडमिसिबल का मतलब क्या होता है, एडमिसिबल का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी आपका फंक्शनल है वो आपकी बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई करे और आपका यूलर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिसिबल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फॉर एडमिसिबल फंक्शन वाई, फॉर एडमिसिबल फंक्शन वाई देन जे हैज। कह रहा है ए ऑप्शन में कह रहा है नो एक्सट्रीमल, बी ऑप्शन में कह रहा है सेवरलर एक्सट्रीमल, सी ऑप्शन में कह रहा है वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज एन एक्सट्रीमल, डी ऑप्शन में कह रहा है वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज एन एक्सट्रीमल। तो अगर यहाँ पे आप एक्सट्रीमल निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास फंक्शनल क्या गिवन है, वाई डैश प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर आप यूलर इक्वेशन लगाएंगे, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, क्योंकि जो भी फंक्शनल प्रॉब्लम है अगर इसके पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शनल को यानी कि वेरिएशनल प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करना होगा किसको, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन को। तो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है आपके पास में, यूलर्स लैग्रेंज इक्वेशन सिंपली आपके पास में क्या होती है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली वाई के रिस्पेक्ट में अगर इसको एफ को करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस डी बाई डी एक्स, और वाई डैश के रिस्पेक्ट में अगर इसको करेंगे तो सिंपली अगेन आपको 1 मिल जाएगा। दिस क्वांटिटी इज सेम एज 0, 1 माइनस ये कांस्टेंट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, दिस इज अगेन 0। तो 1 इक्वल टू 0 ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 1 0 के बराबर नहीं है, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो इस कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, मीनिंगलेस कंडीशन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस इंप्लाई नो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिंपली 1। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट शीट 2 COB, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट शीट 2 आपको गिवन है, लेट u x y
कह रहा है लेट यू एक्स कॉमा वाई बी एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ये आपको फंक्शनल गिवन है जे ऑफ यू, दिस इज सेम है डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपके पास डोमेन डी दिया हुआ है 1/2 यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 यू वाई का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई यू डी एक्स डी वाई, ये आपको गिवन है जे ऑफ यू वेयर डी इज द ओपन यूनिट डिस्क इन आर स्क्वायर देन यू सेटिस्फाई, कह रहा है देन यू सेटिस्फाई। तो आपको यू निकालना है यहाँ से, यहाँ पे एक्स वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यू एक्स और यू वाई क्या है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो आपके पास फंक्शनल है यानी कि जो आपके पास में एफ है वो सिंपली क्या है, एक्स वाई आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये यू एक्स यू वाई क्या है पार्शियल डेरिवेटिव है। तो ये क्या गिवन है, ये आपको सिंपली ये गिवन है, यानी कि दिस इज सेम एज 1/2 यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यू वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई यू, ये आपको गिवन है। यहाँ पे अगर यूलर इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यूलर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, यहाँ पे देखो एक्स वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे अगर यूलर लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे यूलर लैग्रांज इक्वेशन अगर आप लगाएंगे तो डेल एफ बाई डेल यू करेंगे जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है माइनस डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल यू एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल यू वाई, इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। तो यहाँ पे अगर u के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली करेंगे तो क्या बनेगा e की पावर एक्स वाई माइनस डेल बाई डेल एक्स, और अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू यू एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 आपका आगे आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो सिंपली यू एक्स आ जाएगा। तो दिस इज यू एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा क्योंकि पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे यू वाई करेंगे तो सिंपली ये 2 आपका आगे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा यू वाई इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर आएगा। तो e की पावर एक्स वाई इसको अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा यू एक्स एक्स माइनस इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा यू वाई वाई इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू e की पावर एक्स वाई। तो यहाँ पे जब ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन ए ऑप्शन जो दिया है वहाँ पे क्या है e की पावर एक्स प्लस वाई है, इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू e की पावर एक्स इंटू वाई, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में देखो माइनस दिया है जबकि यहाँ माइनस नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है, ये जो डी ऑप्शन आपको गिवन है, डी ऑप्शन में आपसे कह रहा है डबल इंटीग्रेशन ओवर डी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस ई की पावर एक्स वाई, यहाँ पे गिवन है एच एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो अगर ये क्वांटिटी आप देखेंगे तो सिमिलरली ये क्वांटिटी क्या है, इसको इस साइड ले आओ जीरो के बराबर, ये क्वांटिटी अगर जीरो है तो एच एक्स वाई कोई भी कंटिन्यूअस डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, तो ओवरऑल ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। तो कह रहा है जीरो फॉर एवरी स्मूथ एच वैनिशिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ डी, ये आपका चाहे बाउंड्री पे वैनिश कर रहा हो या इनसाइड वैनिश कर रहा हो यहाँ से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलरेडी जीरो है, तो ओवरऑल ये इंटीग्रेशन क्या आएगा जीरो आएगा। तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट आंसर है 2 and 4, क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका जो है 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक कह रहा था द कर्व एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 2। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 2 कह रहा था कर्व एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल, ये जो आई ऑफ वाई गिवन है सिंपली 1 to 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड एक्स डी एक्स, ये गिवन है आपको। वाई एट 1 पे गिवन है सिंपली 0 एंड वाई एट 2 पे गिवन है 1। तो कह रहा है इज एन एलिप्स, कह रहा पैराबोला, सी ऑप्शन में कह रहा है अ सर्किल, डी ऑप्शन में कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये क्या गिवन है, ये सिंपली फंक्शनल गिवन है। तो जो आपके पास एफ एक्स वाई वाई डैश गिवन है वो क्या गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड एक्स। तो यहाँ पे अगर एक्सट्रीमल के लिए आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शनल है सेटिस्फाई करेगा किसको, लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यूलर लैग्रांज इक्वेशन से आप क्या करेंगे, यूलर लैग्रांज इक्वेशन से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू क्या करेंगे जीरो के बराबर करेंगे। ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, इसको सॉल्व करेंगे
तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट। सो लेट अस डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे, तो वाई डैश करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर 2 वाई डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो क्या मिल जाएगा वाई डैश डिवाइडेड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्या मिल जाएगा वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। लेट अस एज्यूम कांस्टेंट आपका सी है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, वाई डैश को कॉमन ले लो, तो वाई डैश को जो कॉमन लेंगे तो वाई डैश आपको बाहर आ जाएगा, सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर ये बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर वाई डैश का स्क्वायर लिखेंगे तो सिंपली सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है सी है, ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी को ये कहीं पे मिस्टेक हो रही है, हल्का सा चेक करते हैं एक बार फिर से। ये सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका जब आप यहाँ पे वाई डैश डिवाइडेड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर जब आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पे ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ ये भी क्लियर है। इसके बाद हाँ यहाँ पे आप देखिएगा जब आप वाई डैश का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली यहाँ पे अगर आप वाई डैश निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई डैश स्क्वायर रूट करेंगे तो वाई डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी एक्स डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई डैश है तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो डी वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। तो अब अगर इसको देखेंगे आप, इसको कोई क्वांटिटी लेट अस एज्यूम ये टी है, जब इसको टी एज्यूम करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डी टी आएगा, तो बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा वाई प्लस यहाँ पे लेट अस एज्यूम ये कांस्टेंट सी, या किल एज्यूम कर लो क्योंकि सी ऑलरेडी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, सी एक्स डिवाइडेड माइनस सी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट 2 आएगा, और जब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इसको जब टी आपने लेट करोगे तो ये सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि -1/2 प्लस 1 करेंगे, माइनस का 1 -1/2 प्लस 1 करेंगे तो सिंपली 1/2 आ जाएगा, और नीचे वाला जो 1/2 है ये ऊपर चला जाएगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से एक्स कट स्क्वायर करेंगे तो वाई प्लस के का होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज यहाँ पे 1/c स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1/c स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपली ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सी और के निकालना है, तो ये दोनों कंडीशन यूज कर सकते हो, बट ये सिंपली है क्या, ये आपका सर्किल है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा, पैराबोला कभी भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3rd है, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपका वाई एक्स मिला आपको, बाउंड्री कंडीशन आप लगा सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो आपको के और सी मिल जाएगा, के और सी को निकाल सकते हैं। तो ये इन जनरल आप किसकी फॉर्म है, ये इन जनरल अगर आप इसको देखोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे असाइनमेंट सीट नंबर 2 के। देन डिस्कस करते हैं असाइनमेंट सीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इनको करके जाते हो तो कहीं ना कहीं यू विल फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी फील होगा कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है। अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं होगा, और वो क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, तो वो चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट सीट 2, कराए एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। ये फंक्शनल आपको गिवन है जे ऑफ वाई, दिस इज सेम एज ए टू बी, यहाँ पे गिवन है अंडर रूट 1 प्लस
वाई डैश एक्स का मॉड का होल स्क्वायर। सिंपली ये मॉड दिया है, कहने का मतलब क्या है, इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाया गया है या स्क्वायर लगा हुआ है तो मॉड का कोई रोल नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो वाई डैश का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कि जब भी ये फंक्शनल जो आपके पास सॉल्यूशन में देखिए, जब भी फंक्शनल जो एफ एक्स वाई वाई डैश है, ये सिंपली क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये सिंपली वाई डैश पे डिपेंड कर रहा है। जब ये वाई डैश पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी कि वाई एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस सी वन। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, एक्सट्रीमल है। तो पहला ऑप्शन गिवन है, कह रहा है इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है कनेक्टिंग। अगर आप ए रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई ए मिलेगा, और अगर आप बी रखोगे तो सिंपली क्या मिलेगा, वाई बी मिलेगा। तो इन दोनों कनेक्ट करने वाली क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है सी में, कह रहा है इज द सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। तो ये सॉल्यूशन किसका होता है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डैश करेंगे तो सिंपली सी मिल जाएगा, और वाई डबल डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये सॉल्यूशन किसका है, वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो का है। बी ऑप्शन में कह रहा है इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आप इसको देखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, तो अगर आप यूलर इक्वेशन लगाएंगे, यानी कि यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे, वो क्या होती है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन जीरो है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल आपका वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्वांटिटी जीरो है, माइनस डी वाई डी एक्स वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ऊपर क्या मिलेगा 2 वाई डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली वाई डैश डिवाइडेड 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा कॉन्स्टेंट। लेट अस अज्यूम ये आपका क्या है, सी है। तो यहाँ पे वाई डैश क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो ये क्या है, ये आपका इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, वाई एक्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेक्ट है, कह रहा है इज अ सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल टू सी टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर फॉर सम कांस्टेंट सी। तो ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वो आपका कौन सा है, ए बी सी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर अ फंक्शनल। एक आपको फंक्शनल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट 2। असाइनमेंट सीट 2 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर अ फंक्शनल। फंक्शनल आपको दिया हुआ है आई ऑफ वाई। आई ऑफ वाई आपको गिवन है सिंपली ए टू बी एफ वाई वाई डैश डी एक्स। वाई डैश सिंपली आपको दिया है डी वाई बाई डी एक्स। वाई एट 1 पे दिया है, वाई एट ए पे गिवन है y1, वाई एट बी पे गिवन है y2। कह रहा है वेयर y जो है ना आपका, ये बिलोंग कर रहा है C2 क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि y का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और वो क्या कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। कह रहा है एफ हैज अ सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड y डैश, y एंड y डैश एंड y1 y2 आर गिवन रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। Let y equal to yx be an extremizing function for the function I, then along the extremizing curve। आपसे पूछ रहा है f के बारे में पूछ रहा है, तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यहाँ पे जो आपको गिवन है एफ वाई वाई डैश, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ये क्या आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो आपके पास जो सेकेंड कंडीशन होती है, सेकेंड यूलर्स लैग्रांज जो कंडीशन होती है, लैग्रांज इक्वेशन होती है, वहाँ पे आपके पास में क्या होता है, सिंपली डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश डेल एफ बाई डेल एक्स। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये क्वांटिटी जीरो है तो बेटा यहाँ से क्या इंप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, कॉन्स्टेंट की, यानी कि एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि एफ रिमेंस कांस्टेंट कह रहा है। बी ऑप्शन अगेन इनकरेक्ट है, क्योंकि डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो कह रहा है, इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में कह रहा है एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश
इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका करेक्ट आंसर है थर्ड। डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि डी में कह रहा है एफ माइनस वाई डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे वाई बस है, तो ये आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन है आपका वो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से है। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है? असाइनमेंट शीट 2 COB क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एक्सट्रीमल ऑफ, ये आपको एक्सट्रीमल पूछा जा रहा है किसका? 1 to 2। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हुआ है हर एक स्टेट में। एक्स डैश का स्क्वायर dt और यहाँ पे गिवन है x at 1 पे गिवन है 3 और x at 2 पे गिवन है 18। वेयर कह रहा है x डैश किसके बराबर है? dx बाई dt के। कह रहा है यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन इज गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपसे पूछा जा रहा है x क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास में जो आपको गिवन है आई ऑफ, जो भी आपके पास में आई ऑफ x गिवन है, सिंपली ये आपको क्या गिवन है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो फंक्शनल है, यहाँ पे t क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है? डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो आपके पास में f गिवन है, यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x डैश क्या है? आपका डेरिवेटिव है। तो ये सिंपली क्या गिवन है? x डैश का स्क्वायर डिवाइडेड t क्यूब। तो यहाँ पे जो लैग्रांज इक्वेशन होगी, ये क्या है? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, माइनस डी बाई डी टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टी है, डेल एफ बाई डेल एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्या है आपके पास? यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो अगेन ये क्वांटिटी क्या है? 0 माइनस डी बाई डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2x डैश डिवाइडेड टी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी? कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो 2x डैश डिवाइडेड टी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे 2x डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट टी क्यूब, तो बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे इसका मतलब क्या है? dx बाई डी टी। तो 2dx बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टी क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टी को आप उस साइड ले जाओ dt को, तो यहाँ पे dt आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? t की पावर 4 आएगा। तो बाकी जो ऑप्शन आप देखेंगे बी सी डी में आपका टी क्यूब है, टी स्क्वायर है, टी क्यूब है। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो आपका गिवन है वो आपका गिवन है एक्स इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 2। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, जबकि बाकी सारे ऑप्शन में 2 डिग्री और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो आपका ए, सिंपली 1। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रिले रिट्स मेथड से प्रॉब्लम है। बहुत कम प्रॉब्लम यहाँ से पूछी जाती हैं, बट गिवन है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है तो उसको सॉल्व करना हम लोगों का फर्ज है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट शीट 2 COB आपको गिवन है लेट y जो दिया है ना, ये जो अप्रॉक्सीमेट जो आपका सॉल्यूशन है बी अ पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन कोऑर्डिनेट फंक्शन फॉर द फंक्शनल। ये आपको फंक्शनल गिवन है, ये आई ऑफ वाई इक्वल टू ये गिवन है 0 to 1 1/2 वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स। वाई एट 0 पे 0 गिवन है और वाई एट 1 पे 0 गिवन है। कह रहा है यूजिंग RR मेथड हियर y जो है ना y(c2) क्लोज इंटरवल 0 to 1 इफ yx इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन एंड y एंड y अप्रॉक्सीमेट आर कोइंसाइड एट। आपको क्या करना है? इसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ RR मेथड। और जो आपका y है, y का मतलब क्या है? ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ यूलर लैग्रांज इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन निकालना है आपको, ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है। देन ये देखना है कि दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है क्या ये सेम आते हैं, या ये चेक करना है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा, तभी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट के लिए आप क्या करेंगे? फंक्शनल आपको यही गिवन है, यानी कि एफ एक्स वाई वाई डैश, ये सिंपली क्या गिवन है? 1/2 वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ पे अगर लैग्रांज
यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे इसको तो -1 आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और अगर y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 आपका आगे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसको फिर से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से माइनस को आप बाहर निकाल लो तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो y डबल डैश क्या आ जाएगा, -1। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, -x प्लस c1। अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू -x² डिवाइडेड 2 प्लस c1x प्लस c2, और y एट 0 पे 0 है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और y एट 1 पे 0 गिवन है तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी -1/2 प्लस c1, तो c1 क्या आ जाएगा आपको 1/2। तो वाई एक्स आपको क्या मिल जाएगा, -x²/2 प्लस 1/2x। तो ये आपका क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, यानी कि एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y(x) आपको क्या मिल जाएगा, -x²/2 प्लस 1/2x। अब अगर आप y अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली आपको लेट करना पड़ेगा 1 कोऑर्डिनेट फंक्शन। तो आपको एक ऐसा फंक्शन लेट करना है जो 0 पे क्या कर दे, 0 वैल्यू दे दी, और 1 पे वैल्यू 0 दे दे। तो आप क्या करेंगे, तो आप लेट कर लो, लेट y अप्रॉक्सीमेट जो आपके पास सॉल्यूशन है, ये सिंपली क्या है, अल्फा टाइम यहाँ पे x ले लो और यहाँ पे x-1 ले लो। तो x अगर 0 है तो ये क्वांटिटी 0 आ जाएगी, और x अगर 1 है तो ये क्वांटिटी अगेन 0 हो जाएगी। तो y एट 0 पे 0 दे देगा, y एट 1 पे 1 दे देगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, अल्फा निकालना चाहें तो पुट कर दो यहाँ पे। तो अगर आप अब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको अगर आप देखेंगे तो y डैश निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, 2x माइनस 1। अब अगर यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई ऑफ अगर y निकालेंगे अप्रोक्सीमेट के लिए तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 y 1/2 y डैश स्क्वायर, यानी कि 1/2 y डैश स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फा का स्क्वायर करेंगे देन इस क्वांटिटी का स्क्वायर होगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4x² प्लस 1 माइनस का 4x, यही मिलेगा आपको यहाँ पे। अब अगर आप इसके लिए सॉल्व करेंगे माइनस y के लिए अगर देखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा, और अंदर आपको x को जाने दो तो x² माइनस x, और इसको ओवरऑल आपको क्या करना है, dx। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो i क्या मिल जाएगा, सिंपली 1/2 अल्फा आपका बाहर रहेगा, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 4/3 x³, और अपर लिमिट मैं यहाँ पे रखता जा रहा हूँ तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे x आएगा, माइनस 4/2 x² हो जाएगा तो माइनस का 2, ये आपका यहाँ मिलेगा माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x³/3 यानी कि 1/3 माइनस x²/2 यानी कि 1/2। इसको आप सॉल्व करिए, देन आप i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 अल्फा स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 आपका एलसीएम आ जाएगा तो 3 6, यानी कि क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 यानी कि 1/3, यानी कि क्या आ जाएगा 1/6, ये क्या आ जाएगा, वहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा, अगेन 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1/6 यानी कि प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6 अल्फा। अब ये जो अल्फा है, अगर आपको एक्सट्रीमाइजिंग कर y अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे अल्फा निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू आप कब निकाल सकते हैं, जब ये क्या करेगा, एक्सट्रीमाइज करेगा आपके फंक्शनल को, तो यहाँ पे डेल आई बाई डेल अल्फा करेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास में वेरिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो वेरिएशन अगर निकालेंगे तो अल्फा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 2α/6 प्लस 1/6। इसको 0 के बराबर कर दो, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। अगर अल्फा माइनस 1/2 है तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, माइनस, तो y अप्रॉक्सीमेट क्या मिल जाएगा, y अप्रॉक्सीमेट आपको मिल जाएगा सिंपली माइनस का 1/2 x² प्लस 1/2 x। तो ये सेम है, यानी कि -x²/2 प्लस 1/2 x, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। अगर दोनों के दोनों सेम है तो ये कोइंसाइड कहाँ करेंगे, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कोइंसाइड कर जाएंगे, सेम है क्योंकि। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x = 1 पे कह रहा है बट नॉट रिमेनिंग पॉइंट, तो आपका इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में कह रहा है x = 1 नॉट रिमेनिंग, ये भी आपका इनकरेक्ट है।
सी ऑप्शन में कह रहा है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, बट ये भी इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन में कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, 4 कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है फॉर ऑल पॉइंट्स x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या क्या करेगा, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सिंपल सी प्रॉब्लम है। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 बाय ऑप्शन, देन क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट सीट 2। सो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है आपके पास में जे ऑफ यू गिवन है सिंपली 0 to 1 ux का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम यू स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये गिवन है। और जो बाउंड्री कंडीशन कह रहा है यू एक्स इज अ स्मूथ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज 0 to 1, सेटिस्फाई यू एट 0 पे 0 गिवन है, यू एट 1 पे गिवन है आपको 1। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मिनिमाइज जे, तो आपको यू एक्स गिवन है, यू एक्स सिंपली गिवन है एक्स स्क्वायर, यू एक्स गिवन है आपको 1/√2 एक्स स्क्वायर, यू एक्स गिवन है आपको 1/2 एक्स स्क्वायर और यू एक्स गिवन है आपको 1/4 एक्स स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यू एट 1 पे देखोगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी 1/√2 नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 नॉट इक्वल टू 1। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, केवल आपका ए ऑप्शन बचेगा जो 0 पे 0 दे रहा है, 1 पे 1 दे रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 1। क्वेश्चन नंबर 10 COB असाइनमेंट सीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10। अगेन आपका एक प्रॉब्लम गिवन है, जिस क्वेश्चन की जितनी अहमियत होती है आपको उतना टाइम उस क्वेश्चन को देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम देने में लगे हो किसी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को पहले आप क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन किस टाइप का है, देन आप उसको सॉल्व करो। कह रहा कंसीडर द फंक्शनल, आपको जे गिवन है A to B क्वेश्चन नंबर 10 f(x(y)(y) dx, और आपके पास में ये जो फंक्शनल गिवन है f(y)(y) ये सिंपली गिवन है 1 + y² डिवाइडेड y'²। कह रहा फॉर एडमिसिबल फंक्शन yx विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सट्रीमल फॉर j। तो यहाँ पे आपसे एक्सट्रीमल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली आप इसको क्या करो, विथ रिस्पेक्ट टू x इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे आप, आपके पास में एक कंडीशन है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो आप यूलर लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे। तो आपके पास d/dx f माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश डेल एफ बाई डेल एक्स, ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। तो इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, कांस्टेंट के, यानी कि f माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो f का मतलब क्या है 1 + y² डिवाइडेड वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश। इसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस का 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस कर देगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y डैश 1 + y² डिवाइडेड वाई डैश क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 + y² डिवाइडेड 1 वाई डैश स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या क्या लिख सकते हैं आप, सिंपली ये 3 कांस्टेंट इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड 1 + y²। तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये क्या है वाई डैश स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या है dy/dx, तो यहाँ पे dx कर दो। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये क्या है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो लेट अस एज्यूम सम a, कोई दिक्कत, dx इक्वल टू 1/√1 + y² dy। अब आप इसका इंटीग्रेशन देखोगे ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ax प्लस सम c। तो अगर आप यहाँ से y x निकालोगे तो यहाँ पे इनवर्स यहाँ पे ऑपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ax
प्लस सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो करेक्ट आंसर है, सी में आपको यही दे रखा है, यहाँ पे सम कांस्टेंट है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी जो भी गिवन है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। बट ए बी डी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसको अगर साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी को अगर एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद आप साइन हाइपरबोलिक की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका ए भी करेक्ट हो जाएगा, बी भी, सी भी करेक्ट हो जाएगा, डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्योंकि देखो है क्या, जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक सी एच सी प्लस साइन हाइपरबोलिक सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। तो वहाँ पे क्या है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे साइन हाइपरबोलिक सी है, ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आप उसको कुछ भी अल्फा ए बी कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं या आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 0। तो इस तरीके से आपको ये आपको मिल जाएगा, यानी कि इसका ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। थर्ड आपने वेरीफाई कर लिया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करना है, क्योंकि जब तक ये सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कराए ये भी इंपॉर्टेंट हैं, और आपने अपने असाइनमेंट जो भी आपके पास में किसी भी कोचिंग्स के हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो सारे के सारे आपको खुद से करने हैं। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो असाइनमेंट अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आपका ही घाटा है, करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप असाइनमेंट सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, देन हम असाइनमेंट शीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, 4 डिस्कस करेंगे। सो रिमेनिंग जितने भी असाइनमेंट है हमारे पास में टोटल, वी आर हेयर टू डिस्कस लॉट ऑफ असाइनमेंट। सो जितने असाइनमेंट होंगे वो सारे के सारे हमें करने हैं, और जितनी थ्योरी है ऑलरेडी बैच में थ्योरी डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।